जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वेलिशन का महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 42 वर्ष की आयु से 72 वर्ष की आयु तक निर्वाण न हुआ तब तक खिलती रही। उस दिव्य ध्वनि के लिए महावीर भगवान का अनंत अनंत उपकार है। साथ साथ गौतम स्वामी का भी अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि गौतम स्वामी की अनुपस्थिति में 66 दिन तक दिव्य ध्वनि न खिली। कर्म के सिद्धांत को घटित करे कि जीवों की भवितव्यता नहीं थी। दिव्य ध्वनि खिलने योग्य परमाणु अभी अलग अलग जगह पर थे। मगर मैं व्यवहार की बात कहता हूं तो जिस तरह से महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक न खिली, लोग तो जा रहे थे वाणी सुनने के लिए, मगर कोरे के कोरे वापिस भी आ रहे थे। उन जीवों को भी धन्यवाद जो जीव पहले दिन गए
भगवान के दर्शन किए, दिव्य ध्वनि सुनने को न मिली, वापिस आ गए, फिर दूसरे दिन गए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप किसी गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, पहले दिन गए, सुबह दोपहर शाम रात 4-4 बार गए और उस गुरु ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी आप दूसरे दिन गए, फिर भी तीसरे दिन गए। वे लोग भी धन्यवाद के पात्र है। बात यह थी कि गौतम स्वामी की अनुपस्थिति थी। प्योर व्यवहार की ही बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें निश्चय को मत घुसेड़ना। क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए हम ये कहते हैं, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से यह दिव्य ध्वनि खिरती है। सत्संग के दौरान मैं जो कुछ भी बोलता हूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। रोज रोज नई नई बातों का कनेक्शन सिर्फ आप जैसे परमात्माओं के पास में बैठ करके उस प्रकार के भाव आते हैं। कौन सामने बैठा है, किस भाव से बैठा है, क्या सुनना चाहता है, उसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि अभी कोई यदि यहाँ प्रमाद से सो रहा है, तो फिर वह भाव मुझे नहीं आएगा। यदि आप समय से पहले यहाँ आकर के बैठ गए, यदि समय के बाद भी आप बैठने के लिए तैयार हैं, तो आपकी उस जिज्ञासा को देखते हुए और भाव आता है। नहीं तो किसी भी गुरु को पढ़ाते समय यदि समय निश्चित किया हो, तो एक बार विकल्प आएगा कि भाई इतने समय के बाद में गुरुदेव का प्रवचन 4 बजे पूरा हो जाता था, 3 बजे शुरू होता था। जैसे ही घंटी बजती, गुरुदेव का प्रवचन पूरा होता था। इसलिए तो जो मैं बोलता हूं उसे प्रवचन कहने में मुझे सूट नहीं होता। इसलिए ये इसको सत्संग श्रृंखला कहा कि प्रवचन का समय शुरू होता है, गणधर की गद्दी होती है। हमारी कोई गणधर की गद्दी नहीं। हमारे यहाँ पर कोई जिनवाणी का विराजमान करना और कोई विधि विधान नहीं है। सावधान कह के खड़े होना, जिनवाणी स्तुति, क्योंकि ये प्रवचन है ही नहीं। ये प्रवचन नहीं। जो भी आपके साथ में रह करके मुझे कहने का भाव आता है, वह कहता हूं। इसलिए सामने कौन जीव है, कैसा जीव है, उसके अनुरूप ये वाणी निकलती है। और सामने जिस प्रकार का जीव होगा, जिस प्रकार का मन तैयार होगा, जिस प्रकार की तत्व विचार की धारा उस समय चलेगी, तो ऐसा ही होता। मैं जिन लोगों को देख करके फिर उनके साथ में उनकी भाषा में भी बात करता हूं, तो ये कनेक्शन वहां पर मिलता है। आप साथ में थे, आपने देखा, वो लड़कियां मेरे को देख करके जब हम सिंगापुर से आगे गए, आप भी तो साथ में थे। कैसे हो सकता है, कैसे ये बोल पाते हो? हमारी आंखों को देख करके ही। अब एक शब्द भी पता नहीं था, मगर उस लड़की को देख करके फिर वहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल में गए, वहां पर सब जगह जहां जहां फिर जाना हुआ, तो उस जीव के साथ में एक अलग से कनेक्शन फील होता है। और कल रात का जो सत्संग हुआ, वो आपके साथ में पूरी तरह से मैं कनेक्टेड, बहुत कनेक्टेड फील कर रहा था।
आप यहाँ बैठे थे, बार बार वो जो कनेक्शन फील होता था, उस वजह से नेचुरल ही वो भाव भी आता है, वाणी भी निकलती है। दुनिया समझे न समझे, मगर मैं एक पन्ना दूसरा पन्ना ऐसा नहीं सोचता कि एक एक वाक्य को पढ़ना। ये भी अपन देखते हैं, पाहुड़ दोहा में ऐसा बहुत बार हुआ है। 5 मिनट बाकी रहती है और तब अपन गाथा खोल के बैठते हैं। आत्म सिद्धि में भी ऐसा ही हुआ है, 10 मिनट 15 मिनट लास्ट में गाथा। तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ जो पहले ही डंडा लेकर के आके कहेंगे कि चलो अपनी अपनी किताब निकालो, आज हमको चैप्टर नंबर ये पेज नंबर ये उसको पढ़ना है। ये सिर्फ जो बहाना है, और बहाना है इसलिए ही भूल जाता हूँ। मेन है कि आप जैसे जो जिज्ञासु जीव है, कि मैं यहाँ पर जब अंतर में जो अनुभव करता हूँ, और उस अनुभव के साथ में उसी समय पैरेलली एक ऐसा जो भाव आता है कि जगत के सभी जीवों को यही अनुभूति हो, इसी तरह से वे ऐसे मस्ताने हो, ये भाव आता ही आता है। और सबके लिए, जैसे मुझे ये विकल्प आ रहा था कि बापूजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो उनका कब दिन आ जाएगा पता नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि वे अंतिम घड़ी में भी संसार की माया जाल में, परिग्रह में, चर्चा विचार, बाहर की झंझट उसमें अटके रहे। इससे बेहतर कि वे सिमट करके अपने स्वरूप में आए। और तात्कालिक फिर ये भाव आया कि मैं बाकी ज्ञान दीपकों को भी माँ पिता के रूप में देखता हूँ, तो ये बात जनरल पब्लिक में ही क्यों न ले लो, कि आप सबके लिए एक उपयोग में आ सकती है। तो अंदर में जो अनुभव होता है, उसके साथ साथ में आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करने का भाव आता है। उसमें भी मैं नहीं, उसमें भी आप ही कारण हो। आप जितनी जिज्ञासा लेकर के बैठे हो, बस उतना आपको अहोभाव आता है। सब जगह आप ही मुख्य हो। जिसको अहोभाव नहीं होगा वह सुनेगा, कभी कभी सो जाते हैं। गुरुदेव के प्रवचन में कमी क्या थी? लोग सो जाते थे, उन्हें उठाना पड़ता था। और बेंसरी बेन चंपा बेन इतने गुणगान गाते हैं कि गुरुदेव तो तीर्थंकर का द्रव्य है। तो इससे समझ सकते हैं कि वाणी नहीं, मुख्य वह है जो सुनने बैठा है, उसके अंदर कितना भाव भरा हुआ है। वाणी में कुछ नहीं है, वाणी तो वाणी है। आप ही मुख्य है। फिर से कहो, आप ही मुख्य है। क्योंकि आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में कमी क्या थी? दिव्य ध्वनि तो कैसी दिव्य ध्वनि थी, दिव्य ध्वनि ही तो थी ना। फिर मारीची ने इतना विरोध क्यों किया? क्योंकि वाणी महत्वपूर्ण नहीं है, वाणी तो दिव्य ही है। तुम कैसे हो? यदि तुम्हें स्वीकार नहीं होगा, तो फिर वह वाणी कितनी भी अच्छी होगी, तुम्हारे लिए वह अच्छी नहीं है। मारीची के लिए नहीं थी। अहोभाव हो तो वाणी अच्छी लगे, अहोभाव ही न हो तो बोझ लग जाए। इसलिए सार इतना है, पानी के कारण पानी नहीं दिखता, प्यास के कारण पानी दिखता है। अब कल सत्संग में एक महत्वपूर्ण चर्चा आई थी कि ज्ञान जड़ है। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को जानता है, वह ज्ञान जड़ है। जड़ कहते ही अचेतन का, अचेतन, उसे नाता तोड़ दिया। ये जानता होने पर भी उसे जड़ क्यों कहा? जड़ तो टेबल होता है, कुर्सी होती है। ज्यादा से ज्यादा ये कह देते, क्रोध मान माया लोभ के जो विकारी भाव है,
वे जड़ है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं जानते। क्रोध जानता नहीं है, क्रोध को जानने वाला तो ज्ञान है। तो क्रोध जानता नहीं है, क्रोध जड़ है। इसलिए तो रागादि वर्णादि भाव कहा। उसमें राग भी आ गया और वर्ण भी आ गया। इसलिए गुरुदेव ने प्रवचनों में बहुत बार कहा कि भगवान आत्मा जो परद्रव्य और प्रभाव है, पर द्रव्य से भी न्यारा और प्रभाव से भी न्यारा। वह प्रभाव जो है वो पर के लक्ष्य से हुआ है। कैसा कहते थे? पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला जो भाव है वह भाव भी पुद्गल है। अब कांच का गिलास है, वह नीचे गिरा और फूटा, गिलास पुद्गल है, वह जड़ है। तो उसके लक्ष्य से जो मेरे आत्मा में भाव उत्पन्न हुआ है, यह भाव भी जड़ है, पुद्गल है। क्योंकि जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ वह भाव जड़ है। तो ये क्षयोक्षम ज्ञान जो हो रहा है वो स्व के लक्ष्य से नहीं हो रहा है, पर के लक्ष्य से हो रहा है। इसलिए उस ज्ञान से ही नाता तोड़ करके ये ज्ञान ही जड़ है ये कह दिया। क्योंकि समझ का स्वामी है। हम तो मनुष्य को भी नहीं कहते ये जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि क्यों कहते हैं? कि इसमें विवेक ही नहीं है। जिसमें विवेक न हो उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। और वह ज्ञान जो आत्मा का होने पर भी आत्मा को न जाने और टेबल कुर्सी को जाने, इसलिए उस ज्ञान को जड़ बुद्धि कह दिया। उसमें विवेक नहीं। टेबल कुर्सी का ज्ञान होता और टेबल कुर्सी को जानता तो ठीक, मगर आत्मा का स्वभाव तो दोनों को जानने का है ना। अपने को जानता है, टेबल कुर्सी को जानता है, तो तकलीफ क्यों है? तकलीफ यह है कि अपने को जानने का भी स्वभाव है ना, तो क्यों नहीं जाना और पर को ही क्यों जाना? पर में जाना ये अलग बात है। अब ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को पराई लाइन में चलाना ये अलग बात है। ओवरटेक करने के लिए कि पराई लाइन में गाड़ी चलाई, मगर पराई लाइन में ही चलाते रहना तो अकस्मात हुए बिना नहीं रहे। तो आज तक हमारी गाड़ी पराई लाइन में ही चली है। पर को ही जाना, पर को ही जाना। अपने को ज्ञानी जान करके जब कोई कर्म के ऐसे उदय आते हैं तब फिर पर को जानते हैं। और वो भी व्यवहार है। वास्तव में तो कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर के ओवरटेक करता है, वो पराई लाइन में गया है। पराई लाइन में गया है, पराई गाड़ी में नहीं गया। पराई लाइन में भी उसे तो श्रद्धा है कि मैं अपनी ही गाड़ी में बैठा हूं। तो जब ज्ञान पर को जानता है उस समय भी ज्ञानी को श्रद्धा है कि ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, पर नहीं। तो स्व पर का विवेक होने की वजह से इस प्रकार से ये कहा। ये पहली शंका। दूसरी शंका आपने पूछी है प्रतीति, श्रद्धा, दृष्टि, परिणति। ये जो शब्द का उपयोग होता है कहां पर, कौन से कैसे शब्द का, उसके लिए थोड़े दिन साथ में चलना होगा। सत्संग के साथ में यात्रा करनी होगी। साथ में माने मैं जहां जाऊं वहां नहीं, मगर थोड़े दिन सत्संग को जैसे से आप सुनते जाएंगे तो शब्दों के जो जो कनेक्शन है वो आपकी समझ में आएंगे। अब श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है। तो श्रद्धा शब्द सुनते ही अब जहां पर भी सम्यक दर्शन सुनोगे तो सीधा श्रद्धा के साथ में जोड़ना। ये सब एक दिन में नहीं बताया जा सकता कि श्रद्धा का कहाँ लेना, प्रतीति कहाँ लेना। प्रतीति शब्द का उपयोग हो तो श्रद्धा का परिणमन है। परिणति शब्द का उपयोग हो तो चारित्र का परिणमन है। कहते हैं मेरी परिणति शुद्ध है, माने चारित्र की पर्याय शुद्ध है। चारित्र की पर्याय दो प्रकार की होती है। एक होती है राग द्वेष, दूसरी वितरागता। राग द्वेष का फिर दूसरा नाम कषाई है। इसलिए राग द्वेष छूटे उतने अंश में कषाई छूटे। वितरागता का दूसरा नाम अकषाई है। ये चारित्र गुण का ही परिणमन है। जैसे पुद्गल के स्पर्श गुण का ही परिणमन है, गर्म और ठंडा। मगर वो जो स्पर्श है वो कॉमन है, गर्म में भी है ठंडे में भी है।
ऐसे ही वितरागता में भी जो है और राग द्वेष में भी जो है, उसका नाम चारित्र है, वो स्वभाव है, वो गुण है। तो उसके लिए खास करके आपको आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला के जो प्रवचन हुए, क्लास हुई थी मुंबई में, उस क्लास को आप सुनेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। और तीसरी शंका आपकी है नेहल चंद जी सोगानी जी, जब गुरुदेव के पास में आए थे और एक रात में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, उन्हें पाना था इसलिए हुआ। जिन्हें पाना है उन्हें होता है, हमें नहीं पाना है, हमें सुनना है। पाने का मतलब प्राण का न्योछावर, अपने प्राण देने की तैयारी। पाने का अर्थ आप कहो जहर दो, जहर पीने को तैयार, तैयार हूं। मैंने बीच में ये वाक्य कठोर कहा था, गुरुजी की बात कही थी ने, जब जागा का सेशन हुआ था, मांस की बात कही थी ना, कि मांस का टुकड़ा भी वो पड़ा हो और वो कहे खा लो। गुरुजी ऐसा करता था, तुम तो चौंकी जाओगे, क्या ये गंदी बात है। श्रद्धा का मतलब हाँ मैं लेता हूं, और गुरुजी मना करता, फिर रहने दो, ये तो तुम्हारी श्रद्धा देखने के लिए कि तुम अपने नियम के पक्के हो कि तुम्हें गुरु में श्रद्धा है। कोई गुरु तुम्हें मांस नहीं खिलाएगा, सदगुरु वो मांस नहीं खिलाएगा, वो तुम्हारी कसौटी करता था, वो तुरंत रोक देता। बस गड्ढा तैयार करते थे, जब रूस में जाकर के स्पेशली वो गड्ढा तैयार कराते थे, 30-30 लोगों को लेकर के जाते, कभी 60 लोगों को लेकर के जाते, और गड्ढा तैयार होने के बाद में 1 महीने तक गड्ढा तैयार कराया, और फिर उस गड्ढे के अंदर कहते कि मिट्टी डालो, फिर ये कहते कि तुम खुद ही भी गिर जाओ। मिट्टी डालने तक ठीक है, खुद कैसे गिरे। गड्ढा 30 दिन का गड़ा हुआ, और फिर बाहर निकल के उसको कहे जा अभी अंदर गिर, और जैसे ही वो जाने जाए, वो कसौटी थी। एक महिला उनके पास आई, उसने गुरुजी को पूछा कि मैं आपके लिए क्या करूं, मेरी भक्ति है, मेरा समर्पण है, आप जो मांगे वो देने को तैयार। गुरजीत ने कहा अभी ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल जो तुमने ये गहने वगैरह पहन के रखे, बहुत गहने पहने थे, ये जितने गहने पहने सब उतार दो और मुझे दे दो। और उसने उतार के दे दिए। लो बस, मुझे पाना है, सब गहने ले लो, मैं खुद आपके सामने खड़ी हूं, मुझे ले लो, गहने ले लो। गुरजीत ने गहने ले ली, जितने गहने थे उतने ले लिए, और कहा कि तुम्हें प्राप्ति होगी, जाओ। उसने कहा ठीक है, वो चली गई। 2 दिन के बाद में फिर उस महिला को फिर बुला लिया गुरुजीत ने, और उसको कहा कि ये गहने तेरे वापिस ले, और अब तू सुपात्र है, अब मैं तुझे जो बोध देता हूं उस बोध को तू सुन, और तुझे अब परमात्मा की प्राप्ति होगी ही होगी। उस महिला ने अपने संस्मरणों में लिखा है, पीडी ऑस्पेंस्की उसका गवाह, बहुत गजब का आदमी हुआ। जो वहां से निकल गई, उसने अपनी सखियों को कहा, बेनपणियों ने की तू कि गुरुजी पासे गई थी, गुरुजी उसके पास गई थी,
कि मुझे पाना है परमात्मा को, मेरे सब गहने उन्होंने मांग लिए, मैं दे भी दिए। और फिर जो मुझे उन्होंने परमात्मा की बात कही, बस मैंने पाया, लेते नहीं है। दूसरी महिला जो वो उसकी सखी थी, उसने सुना, वो गुरजीत के पास गई और गुरजीत को कहा कि ये सब गहने ले लो, मैं आपको देने को तैयार, मगर मुझे परमात्मा को पाना है। गुरजीत ने कहा रख दो, हम मना करते ही नहीं, रखो। गहने रख दिए, वो चली गई। 2 दिन इंतजार करती रही कि गुरजीत बुलाएंगे। अब गुरजीत ने बुलाया ही नहीं। अब नहीं बुलाया। वो तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, जब उससे रहा नहीं गया तो वो खुद सामने से गुरजीत के पास पहुंच गई। गुरजीत जी, वो गहने का क्या हुआ? गुरजीत ने कहा कौन से गहने? बोले कौन से गहने? आप तो गुरु है, इतने महान है, और ये भी भूल गए कि गहने दिए? आप ऐसा कह रहे हैं? कौन से गहने? આપણા જેવો કોઈ માણસ હોય તો બરાબર છે, કોઈના 10,000 રૂપિયા લઈને કે કયા 10,000, પણ આ ગુરજીત જેવો માણસ बोले मैंने तो आपको गहने दिए थे, और मेरी सखी ने बताया कि उसने आपको गहने दिए थे, आपने 2 दिन में वापिस भी कर दिए। समर्पण था मेरी सखी का, मेरा भी समर्पण है। गुरजीत ने कहा तेरी सखी ने मुझे गहने दिए थे, इसलिए मैंने वापिस दिए। तूने दिए ही कब है? जो देता है उसे मैं वापिस कर देता हूं, तूने दिए ही नहीं। हाँ, वहां से यहां आ गए हैं, पड़े हैं, देख उस डिब्बे में, मुझे रखना नहीं है, मगर एक बात ध्यान रख, तूने दिए तो है ही नहीं। जो देता है मुझे, उसे मैं वापिस करता हूं। श्रद्धा, सर्वस्व समर्पण। और इसके बिना दे दिया, उसके बाद याद तक नहीं आता। इतना पूरी तरह से सर्वस्व समर्पण। और इसी बात को कि बस जो दिया है वही तुम्हारा हुआ, जिसको तुमने दिया नहीं है, पकड़ के रखा, वो तुम्हारा नहीं है। एक बहुत अच्छी किताब है, विटगेंस्टीन की किताब है, इस किताब का नाम है ट्रैक्टाटस। गजब की किताब है। जब तुम किसी न किसी वस्तु को लेकर के तुम किसी को ऑफर करने जाओ, देने जाओ, तब तक तुम्हारा समर्पण है ही नहीं। जिस दिन तुम खुद अर्पण होकर के आ जाओ, वस्तु लेकर के मत जाओ, तुम खुद ही। इसलिए भगवान, मैंने चावल तो चढ़ाया, मैंने नारियल चढ़ाया, मैंने चंदन चढ़ाया, जल चढ़ाया, मगर वह दिन नहीं आया अब तक कि मैं खुद को ही चढ़ा दूं। ये रहा। जब गया था मंदिर में, देह लेकर गया था, वापिस आया तो चावल और नारियल छोड़ के नहीं, देह को ही उधर छोड़ करके अकेला आत्मा घर पर आया। उस धारा को चानन धारा कहते हैं। सौगानी जी का ऐसा अहोभाव था, उन्हें पाना था, उनका समर्पण था, और अंत में द्रव्य का जोर इतना प्रबल था, जो मुझे मुझे सबसे अधिक गुरुदेव से, बहनसरी बेन से और कृपालु देव से सबसे अधिक द्रव्य के जोर का यदि कोई शास्त्र मिला हो, तो वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है। जो द्रव्य के जोर से
पूरा एकांत है, मगर सम्यक एकांत है। आत्मसिद्धि में अनेकांत है, पूरी बात है। सम्यक एकांत भी है, सम्यक अनेकांत भी है, और ऐसा मिला हुआ सम्यक अनेकांत है, मगर यहाँ प्योर। जिस दिन वो सोनगढ़, सिंपल एक वाक्य में कहूं तो वो रिटर्न टिकट लेकर नहीं आए थे। बस, सोनगढ़ जब आए वो रिटर्न टिकट लेके नहीं आए थे। और आप में से कुछ लोग तो होंगे जो रिटर्न टिकट लेकर के आए होंगे, कुछ क्या ज्यादातर लाएंगे। कौन कौन लेके आया रिटर्न टिकट, है ना? तो अक्सर देखो ना, मोस्टली सब लेके आए। महंगी हो जाती है, मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ कारण, मगर जाना तो है। वहां तो जाना ही नहीं है, पाए बिना मैं जाऊंगी नहीं। ये मीरा है, श्याम की दीवानी, पाए बिना जाऊंगी ही नहीं। है। એમને શું કહે છે? હા હા. જ્યોતિ દેખાણી. હા. પંચમુખી નાગ દેખાણો. તમને દેખાણો શેની અંદર? મારા મોઢામાં? હા. બાપુના ફોટામાં? કયા બાપુ? મારા ફોટાની અંદર? મારી ને છે. હા હા, સમજાઈ ગયું, સમજાઈ ગયું. થાય, આવું થાય. કઈક અંદરમાં તમને એનો પરચો મળી ગયો હોય. હા, સુરેશભાઈ ને સારું સારું. સુરેશભાઈ હું નથી ઓળખતો. ના, એટલે કદાચ નામ, મોઢું જોઉં તો ખબર પડે. પણ સરસ, ચાલો. આવું છે. એટલે जो ऐसा ही बचपन से जो संस्कार होते हैं ना, वही फिर अंदर में ऐसा दृढ़ होता है कि भाई रूप दिखाई दिया तो पंचमुखी था ना। પાંચમુખી હતો ને? પોંચમુખી. ઓકે. બરાબર છે, એટલે પોંચમુખી હોય એ બરાબર છે, સમજી ગયા. મનના ભાવો છે ને બધા, તમને જેવું દેખાય, જેવા અંદરમાં તમને. પણ પછી હાચે નતું કઈ? હાચે હતું, સાચું હતું એ? હતો, સાપ હતો. હા હા હતો. તો એ જ કહું છું, તો મારી નાખ્યો તો. બહુ સરસ હો. પણ તમે તમારા દિલ ખોલીને સાચું કીધું ને, બસ. આ, આવું છે. પાર્શનાથ ભગવાન ઉપર નાગ દેખાય, બરાબર છે. મારા ફોટા ઉપર દેખાય. हम्म. चलो, अब और किसी को कुछ कहना है? ये 3 बात अभी मैंने आपको कही। आगे. हम्म. बहुत महत्वपूर्ण शंका है, बहुत महत्वपूर्ण, और हर किसी की है। पूछी उन्होंने। दिल की बात बोली। सत्संग में यहाँ जब बैठे हैं, उस समय जैसे भाव आते हैं, ऐसे भाव टिक कर के क्यों नहीं रहते? यह बात
बहुत से लोगों ने पूछी कि जब हम अंदर रहते हैं तब तक भाव अच्छे रहते हैं, बाहर निकलते ही भाव पलट जाते हैं। इस माहौल में कहीं ना कहीं वह वाइब्रेशन अभी है। इसलिए यदि आपसे हो सके तो सत्संग के बाद भी यदि आप एकांत में बैठना चाहे तो यहाँ बैठेंगे तो अधिक उपयोगी होगा। वहां का जो वाइब्रेशन, वहां का जो माहौल माहौल उस जगह का अलग होता है। यहाँ ऐसे भाव ही नहीं आएंगे किसी की हिंसा करो, किसी की हत्या करो, किसी का माल सामान चोरी करो, लूटो, ऐसा भाव ही नहीं आए। एक माहौल यहाँ ऐसा तैयार होता है, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। उस वाइब्रेशन का अर्थ यह है कि एक शेर है, वह शेर बकरी को खा जाता है और वह शेर मुनि को भी खा जाता है। खा सकता है कि नहीं? मुनि को शेर खा सकता है। शेर मुनि को खा सकता है जो ध्यान में लीन है, जिनकी कोई भूल नहीं थी। उन्होंने शेर को छेड़ा भी नहीं था, पीछे से आया और खा गए। जंगल में जो मुनि बैठे हैं, मगर ऐसा उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर पर भी उपसर्ग होता है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर हो तो उपसर्ग नहीं होता। ये सब जो बातें अपन कहते हैं ना, उन बातों का विचार करने जैसा है। तीर्थंकर के जीव पर उपसर्ग सारे राज्य में कहीं पर भी भूखमरी नहीं होती, मगर मुनिराज ऋषभदेव खुद भूखे रहे। चारों ओर सब जगह जहां पर भगवान है, तो वहां पर सब जगह किसी को बुरे भाव नहीं आते, किसी को मारपीट करने के भाव नहीं आते। आसपास में लोग बैर विरोध भूल जाते हैं। मगर पार्श्वनाथ मुनि के ऊपर ही उपसर्ग हो रहा। तीर्थंकर, ये बात अलग है कि उस समय उनकी तीर्थंकर प्रकृति जो बंधी थी उसका उदय नहीं आया था। तीर्थंकर होने के बाद में फिर उपसर्ग नहीं होता, मुनि अवस्था में ही होता है। अब क्या हुआ? मुनि अवस्था में ही उनका उपसर्ग होता है, उन पर उपसर्ग होता है। अब जैसे ही केवल ज्ञान पाया, समूह की रचना हुई है और वहां भव्य जी वहां सुनने गए, तो जो जानवर मुनि को मारने आ सकता है, समूह शरण में किसी मुनि पर प्रहार नहीं करेगा। समूह शरण में मुनि पर नहीं, एक जानवर दूसरे जानवर पर प्रहार नहीं करेगा। शेर बकरी को नहीं मारेगा। आपने वो दृश्य देखा है ना कि शेरनी के स्तन में वो गाय और गाय दूध पीते, एक दूसरे का गाय और ऐसा शेरनी का। तो ऐसा बैर भाव भूल करके सब एक साथ में रहते हैं, तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन। वहां का माहौल ही ऐसा होता है कि वहां उस प्रकार के भाव आते ही नहीं। यदि प्रकृति पूरी तरह से साथ देने को तैयार, यदि इस तरह से आप बैठ करके यहाँ पर ही विचार चिंतन करते हैं, तो वह भाव अलग ही प्रकार का आएगा। व्यवहार से इस प्रकार से कहते हैं, उस भूमि पर क्या हुआ? कोई कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं है, मगर मंदिर में बैठे तो उस प्रकार के बुरे भाव नहीं आए। तो वह फिर कोई एकाध, मगर मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं। जनरली मंदिर में, प्रवचन हॉल में जहां पर अपन बैठे हैं, और एक महत्वपूर्ण बात कि जब कोई सामने कमांड हो तो भी मन कंट्रोल में रह जाता है।
मानो कोई एक गुरु बैठा है और बिना गुरु के फिर अकेले लोग बैठे हैं, तो फिर बिना लगाम का होगा, फिर बात कहां से घूमती फिरती कहां चली जाएगी। गुरु थे तब भी कहीं ना कहीं ले जाते थे, मगर उनके पास वो कला थी कि घूम फिर करके लेके चैतन्य पर आते थे। जो तुम अकेले बैठोगे तो फिर बात शुरू कहां होगी और एंड कहां होगी, और दोनों बातों को पास में रखोगे तो मैचिंग ही नहीं होगा कि ये क्या, ये हम ही है जो पहली बात की थी, ये हम ही है जो आखिरी बात कर रहे हैं। इसलिए सदनिमित सत्संग वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक सत्संग की जरूरत है कि तस्वीर वो कमांड नहीं रख सकती। आपने मानो नियम किया कि अभी सत्संग सुनना है, तो सत्संग सुनने का नियम रखा, कल 4 बजे के बदले में कोई 4:15 कोई 4:30 बजे आया। अब कोई बोलने वाला ना हो तो दूसरे दिन भी वही होगा, तीसरे दिन भी वही होगा। मगर एक बार कह दिया कि 4 से पहले सब यहां चाहिए, कमांड है ना, तो ऑटोमेटिक फिर अलर्ट भी होते हैं, आज सोना नहीं है, आज टाइम टू टाइम बैठना है। तो अंदर से एक कमांड तो अभी चाहिए, जब तक अधूरे है। जब वो दशा आएगी तब ना वो खुद बंधेगा ना बांधेगा, मगर अभी तो बहुत जरूरी। और किसी को कुछ शंका है। कभी कभी छोटी घटना में विकल्प आते हैं, कभी बड़ी घटना में भी विकल्प नहीं आते। उसका कारण क्या है? जितनी बड़ी घटना आती हो और स्वरूप का जोर हो, पूर्व में सुना हुआ, तो छोटी घटना इतनी असर जो कर देती है, बड़ी उतनी असर नहीं करेगी। छोटी घटना में क्या है, हम धीरे धीरे वो छोटी घटना उसको, एक साथ में जो बड़ी घटना है, अब बाल है, उस बाल को धीरे धीरे करके खींचो और निकालो तो पीड़ा होगी, और सीधा ही खींच लिया तो निकल जाएगा, मगर इतना दर्द नहीं होगा। तो कभी कभी इस प्रकार से होता है कि जब बड़ी घटना आती है, तब उस बड़ी घटना की ओर देखने का मन नहीं करता, मन न करे और उपयोग फिर डाइवर्ट हो जाए, तो स्वरूप का विचार आए तो स्वीकार हो जाता है, ठीक है, जो हुआ यही तो होता। नौकर को 100 रुपये ज्यादा देने पड़े तो तकलीफ होती, और फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे थे, अभी 1,50,000 दिखाया, और बुक करने गए कि तभी क्लिक करने गए कि तब तक बढ़ गया, 1,80,000 हो गए, 30,000 ऐसे ही चला गया। ऐसा बहुत बार होता है। तब अपन विचार करते हैं कि वहां जो काम वाली बाई, वो नौकरानी, उसको 100 रुपये का 200 मांगा तो क्यों 200, वो विचार किया और यहाँ सीधा 30,000 चला गया 1 सेकंड में।
और जितना पैसा बढ़ता है उतना छोटे छोटे में, अक्सर छोटे छोटे में कंजूसाई बढ़ती जाती है। इसलिए आप गरीब व्यक्ति को देखो कि जिसके बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया पड़ा होगा, वो सोचेगा चलो जाना है तो 15,000 रुपया खर्च कर देंगे, सम्मित शिखर चले जाते हैं। मगर जिसके पास में 10 लाख रुपया होगा वो सोचेगा कि अभी 14,000 निकालू कि नहीं। 100 रुपया का मालिक 100 रुपया छोड़ने को तैयार हो जाएगा, ले जा भाई, कल की बात कल सोचे। मगर करोड़पति को 100 निकालना हो तो सोचेगा, उसका कारण है क्योंकि वो खाली हो रहा है। करोड़ रुपये में से 100 खाली हो रहा है, इसलिए करोड़पति ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। 100 गया, खाली हो गया, मैं उतना। गरीब कर देता है क्योंकि पहले भी खाली था, बाद में भी खाली, ले ले 100 रुपया, पहले भी क्या था मेरे पास। उन छोटी छोटी घटनाओं का असल में मूल जो कारण है वो उदय के खेल है। वो उदय के खेल है कि वो एयरलाइंस की कंपनी वाले को मुझे 30,000 देना है ज्यादा, तो वहां मैं दे दूंगा, भले एक क्लिक करने में देरी हो गई और किराया बढ़ गया, जाना तो है ही। तो उसको 30,000 देना होगा ज्यादा, तो उसके पास में जाएगा। मगर यहां पर ऋणानुबंध ऐसा होगा काम वाले के साथ कि 100 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। बिजनेस में इतना नुकसान हो गया तो ठीक है, चलो भाई हो जाएगा, चिंता मत करो। मगर घर में कांच का गिलास फूटा तो कितना फटकारा नौकर को। इससे एक बात ये भी समझ सकते हैं, बिल्कुल निर्भर होकर के, कि उदयों की विचित्रता तो देखो। संयोग भाव पैदा नहीं कराते, उदय अनुसार भाव होते हैं, तो उसमें मेरा कर्तृत्व भी कुछ भी नहीं है, ये जान करके फिर उसका बोझ अपने पर नहीं लेता, उसका कर्तृत्व भी मेरे पर नहीं। ठीक है, उस भाव से भी भेद ज्ञान करके अपने चैतन्य पने पर फिर आ जाना। जो स्वीकार हो गया और जिसका स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा विचार करना। ये घटना घटी, उसका तो मैंने स्वीकार कर लिया, वो घटना जो घटी उसका स्वीकार नहीं हो पाया। मगर ये दोनों, घटना और घटना, उसका स्वीकार, उस घटना का स्वीकार, उस घटना का अस्वीकार, ये घटना का स्वीकार और अस्वीकार हुआ, मगर चैतन्य का भाव ही इसमें कहाँ आया, फिर अपने पर आ जाता। ठीक है, इस चैतन्य के स्वीकार के लिए अपन तत्व विचार करें थोड़ी देर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन